कोरोना के दौर में बड़ी समाजी, मजहबी और सियासी इज्तिमाई तकरीब पर पाबंदी आयद है। कोरोना गाइडलाइन के तहत इन तकारीब में महदूद लोगों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुंतजमीन को हिदायत दी गई है। इस बीच महाराष्ट्र में मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों ने मंदिरों को खुलवाने के लिए तहरीक शुरू की है। शिरडी से यह तहरीक शुरू हुई है। इस तहरीक को बीजेपी की ताईद हासिल है। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कोरोना वायरस की वजह से तमाम तर जो समाजी, मजहबी जो एक्टिविटीज़ है उन पर पाबंदी है। ऐसे में जो ये तहरीक चली है मंदिर खुलवाने की, इसकी हिमायत में बीजेपी आ रही है। किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग जो है बीजेपी जो है बहुत दिनों से कर रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी इसलिए नहीं खोल रही है। उनको लग रहा है शायद कोरोना का जो कहर है बढ़ न जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है 12-14 हजार जो है रोजाना जो है आंकड़े निकल कर जो है मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आ रहे हैं सामने, जो चिंता का विषय है। इसी के मद्देनजर जो है वो नहीं खोला जा रहा है, लेकिन इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने भी मंदिरों को शुरू करने के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। वह देश भर के प्रमुख मंदिर जो शुरू हो गए हैं, कई राज्यों ने कई प्रमुख मंदिरों को शुरू कर दिया। आखिरकार मुंबई और महाराष्ट्र में चीजें क्यों नहीं खोली जा रही हैं, इसके लिए कई संगठन जो है आज सड़कों पर उतर के जो है शंखनाद कर रहे हैं और बीजेपी ने उसका सपोर्ट किया है। हमने देखा कि शिरडी के साईं बाबा मंदिर खोलने के लिए वहाँ के स्थानीय विधायक जो है बीजेपी के राधा कृष्ण विखे पाटिल, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर बैठे हुए हैं और शंखनाद कर रहे हैं। यहाँ मुंबई में जो है बीजेपी विधायक राम कदम की अगुवाई में सैकड़ों लोग जो है वो सिद्धिविनायक मंदिर जो है वहां पर जो है शंखनाद कर रहे हैं। थाने में भी जो है कई जगह जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता और स्थानीय संगठन के जो लोग हैं वो लोग भी जो शंखनाद कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि तुरंत जो है धार्मिक स्थलों को खोला जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही, जो हमारे कुछ नेताओं से बातचीत है, कुछ मंत्रियों से बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं यही चिंता का विषय है। वरना धार्मिक स्थल खोलने में जो है हमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे वही चिंता का विषय, इसलिए हम उन्हें खोलने का परमिशन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल अमित, जिस तरह से लोगों का ये भी कहना है कि अगर दीगर जो चाहे दुकानें हो, मार्केट्स हो, अगर उन्हें खोला जा सकता है गाइडलाइंस के तहत, तो मजहबी मकामात को क्यों नहीं? देखिए, जो दुकानों की आप बात करेंगे या फिर जो मॉल की बात करें, लेकिन मॉल में भी जो थिएटर है वो बंद रहेंगे। दुकान पे एक समय में एक बार जो है 3 से 4 आदमी ही आते हैं, उनके लिए गोला एक सर्कल बनाया हुआ है दुकान सामने, वहीं उन्हें खड़ा रहना है। लेकिन मंदिरों में जो है भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, सुबह का समय हो, शाम का समय हो, आरती का समय हो, तो उनको कैसे जो है आप रोक पाएंगे, कैसे वहाँ की व्यवस्था को बना पाएंगे? भले ही आप वहाँ पे लकीर खींच दें या एक सर्कल मार देंगे आपको, लेकिन भक्तों की भीड़ ज्यादा हो जाती है कि उन्हें पालन करना, उन्हें रोकना जो है वो काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो है चिंता की चीजों को देखते हुए ही महाराष्ट्र सरकार जो है धार्मिक स्थलों को खोलने से मना कर रही है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।